हाल ही में ना भारत के प्रधानमंत्री ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने सबको सच में चौंका दिया है। उन्होंने इसे एक कोविड जैसा संकट बताया। अब सवाल ये है कि इसका असल मतलब क्या है और ये हम सब के लिए इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसे समझते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद में जब ये शब्द कहे तो सब हैरान रह गए। एक नया वैश्विक संकट जिसकी तुलना सीधे कोविड से की जा रही है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो किसी वायरस की बात नहीं कर रहे थे। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर एक क्षेत्रीय लड़ाई में और उस महामारी में क्या बराबरी हो सकती है जिसने पूरी दुनिया को ही घर में बंद कर दिया था। ये तुलना थोड़ी अजीब लगती है ना? इस चेतावनी की गहराई को समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2020 में उस आर्थिक भूकंप को याद करना होगा जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। और ये एक अजीब इत्तेफाक है कि ये चेतावनी ठीक उसी दिन 24 मार्च को आई जिस दिन 6 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था पर पहली बार लॉकडाउन का ब्रेक लगा था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, असर बहुत भयानक था। भारतीय अर्थव्यवस्था 5.8% सिकुड़ गई। ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं था। इससे उभरने में हमें सालों लग गए। तो आज का संकट क्या है? चलिए अब सीधे आज की सिचुएशन पर आते हैं और देखते हैं कि ये नई चुनौती आखिर है क्या और पिछली बार से अलग कैसे है। देखिए, यहीं पर सारा खेल है। 2020 में प्रॉब्लम थी डिमांड शॉक की। मतलब फैक्ट्रियों में सामान भरा पड़ा था पर लॉकडाउन के वजह से कोई खरीदार नहीं था। और आज की प्रॉब्लम है सप्लाई शॉक। मतलब खरीदने वाले तो हैं पर लड़ाई के वजह से सामान उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वजह भले ही उल्टी हों पर नतीजा एक ही है, बाजार में एक बहुत बड़ा गैप। अब सवाल ये है कि हजारों किलोमीटर दूर चल रहा ये संघर्ष भारत में हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डाल सकता है। चलिए इसे और करीब से देखते हैं। ये नंबर देखिए, 85%। जरा इस पर गौर कीजिए। भारत को जितने तेल की जरूरत होती है ना, उसका 85% हम बाहर से मंगाते हैं और इसका भी ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक ही समुद्री रास्ते से आता है। अब खुद सोचिए, अगर वो एक रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? यही वो नस है जिस पर हाथ रखा गया है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल पर खत्म नहीं होती। खाड़ी देश भारत के लिए एक तरह से आर्थिक लाइफलाइन है। वहां से आने वाले अरबों डॉलर, हमारे एक्सपोर्ट्स और सबसे जरूरी वहां काम करने वाले 1 करोड़ भारतीयों की नौकरियां, सब कुछ दांव पर लगा है। और इसका असर देखिए हर तरफ दिखने लगा है। दुनिया भर में खाद की सप्लाई अटक गई है, जिसका सीधा असर हमारी खेती और खाने की थाली पर पड़ेगा। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, जिससे बाहर से आने वाला हर सामान महंगा होता जा रहा है। और हाँ, पेट्रोल पंप पर तो इसका असर हम सब महसूस कर ही रहे हैं। तो इस बढ़ते हुए दबाव से निपटने के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है? ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा। एक मल्टी लेवल प्लान पर काम शुरू हो चुका है। इस प्लान के 3 हिस्से हैं। शॉर्ट टर्म यानी फौरन आग बुझाना, मीडियम टर्म यानी तेल और गैस के लिए नए देशों से बात करना, और लॉन्ग टर्म यानी भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाना। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे 1 लाख करोड़ का एक इमरजेंसी फंड बनाया गया है। तेल के लिए 41 देशों से बातचीत चल रही है और देश में ही प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया जा रहा है। हालांकि सरकार के इन कदमों से हर कोई सहमत नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने एक्शन लेने में बहुत देर कर दी, कि उन्हें 23 दिन लग गए इस पर कुछ बोलने में। उनके फॉरेन पॉलिसी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और हाँ, भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है और दुनिया भर के देश इसके असर से जूझने के लिए अपने अपने तरीके अपना रहे हैं। जरा दुनिया भर के रिएक्शंस को देखिए। पाकिस्तान और श्रीलंका में फिर से वर्क फ्रॉम होम और हफ्ते में 4 दिन काम करने जैसे नियम लाए जा रहे हैं। जापान ने तो इतिहास में पहली बार अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व का इस्तेमाल किया है। ये बताता है कि ये संकट कितना बड़ा और ग्लोबल है। तो कुल मिलाकर बात ये है, 2020 के संकट ने हमें डिमांड शॉक से लड़ना सिखाया था, लेकिन आज का संकट सप्लाई शॉक का है। एक बिल्कुल नई तरह की चुनौती। हमने महामारी के आर्थिक तूफान को तो पार कर लिया, पर सवाल अब ये है कि क्या भारत इस नई और शायद ज्यादा अनिश्चित दुनिया के लिए तैयार है?